तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स। बताइए आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा हमारा, बताइए, लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट इज राइट आंसर। एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रक्त प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? उन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, उन्हें प्रमुख केंद्रक होता है, ये फैगोसाइटोसिस में निहित होते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बताइए। इसमें हमारा आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। रक्त के प्रति अंकरण पदार्थ कौन सा है? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस के बारे में पूछा है तो बताना है। तो एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस क्या होता है? बताइए। फाइब्रोनोजेन, हेपेरिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? हेपेरिन। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हेपेरिन इज अ नेचुरल सब्सटेंस इन द बॉडी दैट प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का, कोagulation, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो बताना है हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, फाइब्रिन, प्लाज्मा। बताइए। तो इसका आंसर जो भी पहले पढ़ाया था वही है होगा। ठीक है, क्या होगा? हेपेरिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? ब्लड ग्रुप का आविष्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट ब्राउन, लुइस पास्चर। तो किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने किसका आविष्कार किया था? न्यूक्लियस का। ठीक है, किसका? न्यूक्लियस का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, AB रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि? बताइए। उसमें रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। बताइए। उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप AB आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स बिकॉज देयर ब्लड डज नॉट कंटेन एनी एंटी A और एंटी-B एंटीबॉडीज अलाउइंग देम टू रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप विदाउट एनी मेजर इम्यून रिएक्शन। ओके, इतना एक्सप्लेनेशन आप याद रखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, AB रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते, एंटीबॉडी नहीं रहती, न तो एंटीजन और न ही एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो AB रक्त समूह में क्या नहीं होता? एंटीबॉडी नहीं होती। क्या नहीं होता? एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, AB रक्त समूह वाला एक व्यक्ति AB और O रक्त समूह वाले रोगों को रक्तदान कर सकता है। सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, किसी भी समूह से रक्त ले सकता है, न तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता है और न ही सार्वभौमिक दाता है। AB रक्त समूह की बात हो रही है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? तो क्या होगा? किसी भी समूह से रक्त ले सकता है AB। ठीक है, किसी भी समूह से रक्त ले सकता है। यदि किसी पुरुष का रक्त समूह AB हो तथा महिला का रक्त समूह B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उत्पन्न नहीं हो सकता? ठीक है, कौन सा रक्त समूह उत्पन्न नहीं हो सकता? तो आप देखिए इसको, कौन सा नहीं होगा? O नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, A और B अलग अलग सेपरेट भी हो सकते हैं, लेकिन O होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर D राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों जीवन साथियों का रक्त समूह AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रक्त समूह होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है, AB और O, AB और AB, A और B, AB और O। बताइए कौन सा आंसर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? AB। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 का B आंसर होगा। क्या होगा? B आंसर होगा, A और B। ठीक है, AB और AB। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सके अपना ब्लड। ठीक है, वो क्या होगा? O ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, वो क्या होता है? सबको अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है? AB होता है। ठीक है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट AB होता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? बताइए क्वेश्चन नंबर 12, महाधमनी, फुफ्फुसिनस, वेना केवा, कैपिलरी। बताइए
क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या होगा? एरोटा, ठीक है, महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त संचार कौन करता है? ठीक है, पल्मोनरी वेन, एल्विलाई, पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। द पल्मोनरी आर्टरी इज यूनिक अमंग आर्टरीज एज इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर बोलते हैं जिसको, ठीक है, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स टू बी रीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, रीऑक्सीजनेटेड करने के लिए ले जाता है ब्लड को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? रक्त बैंक किसको बोलते हैं? प्लीहा, लीवर, हार्ट, किडनी, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, तो किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं, प्लीहा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज स्प्लीन स्टोर एंड फिल्टर ब्लड एंड इट इज समटाइम्स रेफर टू एज द ब्लड बैंक ऑफ द सम बॉडी, ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलाइसिस, ऑस्मोसिस, पैरालाइसिस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, पहली बात आप जानते रहिए। जिसका यूज किसके लिए होता है? फिल्टर एंड प्योरीफाई द ब्लड, फिल्टर एंड प्योरीफाई करने के लिए होता है। व्हेन द किडनी आर अनेबल टू डू सो, जब हमारी किडनी फंक्शन नहीं करती है, ठीक है, या कह सकते हैं जब किडनी खराब हो जाती है तो उस आदमी का डायलिसिस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किनकी दीवारों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? बताइए। हार्ट, वेन्स, आर्टरीज, सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्या होगा इसका आंसर? आर्टरीज होगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज एज द हार्ट पंप्स इन थ्रू द बॉडी, ठीक है, ये याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक किशोर मानव में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ये तो आपको पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होगा? बताइए, बताइए। आंसर डी होगा इसका, ठीक है। और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है जनरली कंसीडर टू बिलो 200, ठीक है, mg/dl, ठीक है। हेमोफीलिया है, बताइए हेमोफीलिया क्या है? 19, जेनेटिक डिसऑर्डर है, बिल्कुल जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। हेमोफीलिया क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक मीन्स ये हमारे जीन के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। अगर पिता को हेमोफीलिया है तो बच्चे को भी हेमोफीलिया हो सकता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इम्पेयर्स द बॉडी एबिलिटी टू क्रिएट ब्लड क्लॉट्स विच इज नेसेसरी टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है, ये हीमोफीलिया होता है। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतया ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। Left ventricle receives oxygenated blood from the left atrium. The pump it into the aorta, which distributes it the entire body. Okay. Question number 21. वयस्क मनुष्य की हृदय गति दर क्या होती है? बताइए, ये तो आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट में कितनी होनी चाहिए? तो आप कह सकते हैं 70 to 80, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे दिया हुआ है 70 to 80, ठीक है। यदि रक्त अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? अम्लीय मतलब एसिडिक अगर पीएच हो जाए तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता अधिक हो जाएगी, आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? आंसर नंबर ए, ठीक है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों कम हो जाएगी? अ ड्रॉप इन ब्लड पीएच एसिडिस because hemoglobin to release oxygen more easily thereby decreasing its oxygen carrying capacity, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। धमनियों में रक्तदाब नसों की तुलना में होता है, कम होता है, अधिक होता है, कभी कम कभी अधिक, इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका क्या आंसर होगा? अधिक होता है। क्यों अधिक होता है देखते हैं। ब्लड प्रेशर इज द हाइएस्ट इन द आर्टरीज बिकॉज दे आर क्लोजेस्ट टू द हार्ट विच पम्प्स ब्लड इनटू देम विथ ग्रेट फोर्स। ओके, अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित है? हृदय रक्तवाहिकाएं, हृदय रक्तवाहिकाएं तथा लसिका वाहिकाएं, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? बताइए, प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में?
30,000 से अधिक, 2 लाख से अधिक, बताइए 80,000 से अधिक, 10,000 से अधिक, तो 2 लाख से अधिक, ठीक है। बेसिकली बोल देते हैं 1.5 से 4.5 के अराउंड अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मोर देन 2 लाख होना चाहिए। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की, बताइए। कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, लिवेनहॉक, बताइए इनमें कौन सा है। विलियम हार्वे, ठीक है, विलियम हार्वे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके। 29, मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन कौन सा है। यह पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र है, यह रक्त परिसंचरण तंत्र तथा लसिका परिसंचरण तंत्र में विभाजित है, रक्त परिसंचरण तंत्र को हृदय संचार प्रणाली भी कहा जाता है, यह पोषक तत्वों, ऑक्सीजन व हार्मोन का परिवहन करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर हमारा होगा ए, ठीक है, यह पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र है, ठीक है। 29, क्यों। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम बोलते हैं, वेयर ब्लड इज कंटेन विद इन वेसल्स एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रीली इनटू बॉडी कैविटीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, बताइए। आंसर इसका क्या होगा, 72 बार, ठीक है। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, बताइए। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म ही है। अब बताइए, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। हीमोग्लोबिन, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द आयरन रिच प्रोटीन हीमोग्लोबिन विच इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमेनोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मल्टीमीटर। रक्तदाब के लिए पूछा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, बी आंसर होगा इसका, ठीक है। क्या, स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है, ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है इससे। स्फिग्नोमेनोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर की प्रतिरक्षा, रक्त का शुद्धिकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो इसका क्या होगा, बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, शरीर की प्रतिरक्षा। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। White blood cells, also known as leukocytes, are major component of the immune system and are responsible for fighting infections and diseases. Okay. Question number next. हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली रुधिर वाहिकाएं, धमनियां, शिराएं, पल्मोनरी, महाधमनी, श्रिकाएं, बताइए। कैपिलरीज जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 होगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टरीज होगा, ठीक है। आर्टरीज मतलब धमनियां, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। Arteries carry oxygen rich pure blood from away from her to rest of the body. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त वाला जानवर है। गर्म रक्त वाला मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, टॉर्टोइस, स्नैक, मंकी, लिजार्ड, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, मंकी होगा, ठीक है। मंकी, मंकी हमारा सी है, ठीक है। आंसर नंबर सी। Monkey are mammals and therefore are warm blooded. They maintain a stable internal body temperature regardless of the external environment. तो ये क्या बोले जाएंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। रक्त समूह AB में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है, बताइए। डी, ठीक है, क्योंकि इसमें तो एंटीबॉडी होती ही नहीं है, नो एंटीबॉडी, ठीक है, कोई प्रतिरक्षी नहीं, इसका आंसर होगा। श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना तथा लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होना लसिका ग्रंथि में, यकृत में, पैंक्रियाज में, प्लीहा में, बताइए। प्लीहा मतलब स्प्लीन। तो इसका आंसर क्या होगा, स्प्लीन होगा, ठीक है, प्लीहा। While blood cells are primarily formed in the bone marrow, the spleen is a crucial site for the breakdown and removal of old red blood cells. It also has a role in the maturation of white blood cells. ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम का नाम बताना है। पेप्सिन, थ्रोम्बिन, माल्टोज, प्रोथ्रोम्बिन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा होगा इसका आंसर, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थ्रोम्बिन इज अ की एंजाइम इन द कोagulation cascade that converts the soluble protein fibrinogen into insoluble fibrin, which form the meshwork of a blood clot. Okay. लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनाती हैं, ठीक है, यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थिमज्जा में, लीवर, इन द किडनी, इन द हार्ट, इन द बोन मैरो, इन द बोन मैरो, ठीक है, अस्थिमज्जा में। इसका आंसर होगा। प्रतिजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है,
क्या होगा, डी होगा। प्रतिचिन्ह वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करता है, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त वाला जानवर है? अभी हमने वार्म ब्लडेड देखा था, हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल देखेंगे, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा है? मंकी, रैट, स्नैक, वुल्फ। मंकी तो हो गया था वार्म ब्लडेड में, ठीक है। रैट, स्नैक एंड वुल्फ में देखना है हमको, तो क्या होगा, स्नैक आंसर होगा हमारा, ठीक है। सांप। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, जैसे हमने वार्म ब्लडेड एनिमल्स का देखा था। स्नैक आर रेप्टाइल्स एंड आर कोल्ड ब्लडेड, जितने भी रेप्टाइल्स होंगे वो क्या होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे। इसका मीनिंग ये है, देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंट में। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल टेम्परेचर, ये अपना इंटरनल टेम्परेचर खुद से नहीं कर सकते हैं रेगुलेट, ठीक है।